हेलो गाइज एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल। और आज फिर से मैं आपके लेकर आ गया हूँ दो भाइयों के साथ घटी एक ऐसी बेहद ज्यादा डरावनी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की कहानी के बारे में। शिवम और लव उत्तर प्रदेश के ही एक गाँव में रहा करते थे और गाँव में इनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें ये खेती किया करते थे। दोनों की उम्र एक की 16 साल और एक की 20 साल थी। दोनों की उम्र में 4 साल का डिफरेंस था और इनकी फसल तैयार थी। तो जैसा हम लोग गांव में देखते हैं और हर जगह होता ही है, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी रखरखाव करने के लिए कोई ना कोई गांव के खेतों में रुकता ही है। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। अभी तक उनके पापा ही सिर्फ थे जो गाँव के खेतों में उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन एक दिन गाँव में किसी की शादी थी तो उनके पापा को शादी में जाना अर्जेंट था। तो उन्होंने शिवम से बोला कि शिवम बेटा, आज मेरे को एक शादी में जाना है, मेरे दोस्त के लड़की की शादी है, तो आज तुम्हें जाना पड़ेगा खेतों में। तो शिवम मान जाता है और शिवम और लव तैयार हो जाते हैं शाम को खेत जाने के लिए। शाम होती है तो पापा निकल जाते हैं शादी के लिए और शिवम और लव रात को लगभग 9:30 बजे खेतों के लिए निकल जाते हैं। उनके घर से खेत लगभग 5 किलोमीटर दूर थे, तो दोनों एक साइकिल पे बैठ के निकल जाते हैं। दोनों खेत जा ही रहे होते हैं, तब रास्ते में शिवम को याद आता है कि अरे लव यार, पानी की बोतल लाना भूल गए हम लोग। तो लव थोड़ा इधर उधर देखता है, बैग जो अपने साथ लेके आए होते हैं खाने पीने के लिए रात को वो, तो उसमें पानी की बोतल नहीं होती। तो लव भी बोलता है हाँ भैया बोतल रह गई है। तो शिवम बोलता है ठीक है चल, खेत सामने ही है, आ गया तू जा खेतों पर, मैं आता हूँ पानी की बोतल लेके 10 मिनट में वापस। तो लव मान जाता है और खेतों पर चला जाता है। जब वो खेतों पर पहुंचता है तो देखता है कि जो उनका खेत है उन्होंने वहां पे एक छोटा सा कमरा बनवाया था सीमेंट का पक्का वाला। तो उस कमरे में जब वो पहुंचता है लाइट जलाता है, देखता है लाइट नहीं आ रही है। तो लव एक डंडा उठाता है कमरे के अंदर से और जो बिजली का खंबा है जो उनके खेत के पास था उसकी तरफ जाने लगता है कि शायद तार वार कोई हिल गया होगा, मैं हिलाऊंगा तो लाइट आ जाएगी। अब लव खंबे के पास पहुंचता है और खंबे पे जो तार होते हैं ऊपर उस पर डिब्बा सा लगा होता है उसका कुछ, तो उस पर थोड़े डंडे वगैरह मारने लगता है। जब वो डंडे मार ही रहा था तब उससे अचानक से कोई आवाज आती है। आवाज ऐसी होती है जैसे कोई औरत है और मंत्र पढ़ रही है। अब ये सुनता है जब लव तो काफी एकदम डर जाता है, क्योंकि 16 साल का ही था। थोड़ा एकदम चौंक जाता है कि अरे यार इतनी रात में किस चीज की आवाज आ रही है। तो लव थोड़ा इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि एक औरत है जो दूसरे खेत में बैठी हुई है और कुछ मंत्र पढ़ रही है। और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है एक छोटा बच्चा जो उस औरत की गोद में लेटा हुआ था। बच्चा हिल नहीं रहा था, शायद मर चुका था, और धीरे धीरे बच्चे के शरीर में से ऐसा लग रहा था जैसे खून या मांस का कोई टुकड़ा बार बार उसकी बॉडी में से गिर रहा हो, क्योंकि वो सड़ा हुआ बच्चा दिख रहा था जो दूर से दिख रहा था लव को। अब लव ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि औरत के मंत्र पढ़ने की आवाज बहुत ज्यादा डरावनी आ रही होती है। बहुत अजीब तरीके से वो औरत मंत्र पढ़ रही होती है और मंत्र पढ़ते पढ़ते ही औरत एकदम से आंख खोलती है और देखती है लव की तरफ सीधे। ये देख के लव बहुत ज्यादा डर जाता है और डंडा छोड़ के सीधे अपने खेत में जो कमरा बना था उसकी तरफ भागता है। जब वो भाग रहा होता है तो उसे महसूस होता है जैसे वो औरत भी उसका पीछा कर रही है और उसकी तरफ ही मंत्रों की आवाज भी आ रही है, जैसे भागते भागते वो मंत्र भी बोल रही है और लव का पीछा भी कर रही है। लव सीधे अपने कमरे में घुस जाता है, घुस के कमरे को बंद कर लेता है। तभी अंदर जब वो पहुंचता है और सोचता है कि शायद मैं बच गया, लेकिन तभी एकदम से गेट पे बहुत ज्यादा तेज नॉक की आवाज आती है, जैसे बहुत ज्यादा तेज कोई गेट बजा रहा हो, बहुत ज्यादा तेज खोलो खोलो कर रहा हो। और बाहर से वो औरत आवाज लगा रही होती है, खोल गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल, तूने मेरी पूजा भंग कर दी, तूने मेरी सिद्धि बेकार कर दी, गेट खोल, गेट खोल। और बहुत ज्यादा तेज तेज वो औरत जो है गेट को बजाने लगती है, पर लव डर जाता है और डर के एक कोने में बैठे रहता है। काफी देर हो जाती है जब लव गेट नहीं खोलता तो वो औरत एकदम चुप हो जाती है और लव को लगता है जैसे सब कुछ सही हो गया, शायद वो औरत चली गई वहां से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 मिनट बाद ही लव को एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाई हो। जैसे हम अगरबत्ती घर में जलाते हैं पूजा करने के लिए तो स्मेल आती है, उसमें बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आती है। वैसी एक फ्रेग्रेंस पूरे कमरे के अंदर फैल गई और तभी अचानक से लव को सुनाई देती है उस औरत की आवाज दोबारा से। वो फिर से कोई मंत्र पढ़ रही थी बाहर बैठ के, और इस बार जब वो मंत्र पढ़ रही थी तो लव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ कमरे में कोई है और उसे बहुत ज्यादा तेज दबा रहा है। जैसे उसे फील हो रहा था कि उसके छाती को कोई दबा रहा है, उसके हाथों को कोई दबा रहा है, उसके गर्दन को कोई दबा रहा है, ऐसा उसे फील हो रहा था बहुत ज्यादा। और वो औरत फिर से खड़ी होती है और बाहर से गेट बजाने लगती है और बोलती है, दरवाजा खोल दे वरना तुझे मैं जान से मार दूंगी। पर लव डरा हुआ होता है, एक कोने में बैठा होता है, दर्द सह रहा होता है, बट गेट नहीं खोलता। अब ये सब चल रहा होता है, लव लगभग बेहोशी होने वाला होता है, तभी उसे दोबारा से गेट खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। और इस बार जो उसे आवाज सुनाई देती है वो उसके भाई की आवाज होती है। उसका भाई गेट खटखटा रहा होता है और साथ में ही आ रही होती है कुछ लोगों की आवाज। तो लव समझ जाता है कि शायद उसका भाई ही है, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और डरते डरते जैसे भी हिम्मत करके वो गेट खोल देता है। जब गेट खोलता है तो उसे दिखता है उसका भाई बाहर खड़ा है और गांव के लोग उसके साथ हैं।
अपने साथ 10-15 गांव के लोगों को वो लेके आया था। जो शिवम था उसका भाई, वो अपने साथ लोगों को लेके आया हुआ था। ये देख के लव सुकून में आता है थोड़ा सा और तुरंत वहां पे बेहोश हो जाता है। ये सब होने के बाद अगले दिन सुबह जब लव की आंख खुलती है तब वो शिवम से पूछता है कि भैया आप वहां कैसे आए, क्या हुआ। तब शिवम उसे बताता है कि जब मैं पानी लेकर वापस आ रहा था तब मैंने देखा कि कोई औरत बाहर बैठी है और मंत्र वगैरह पढ़ रही है, कोई तांत्रिक क्रियाएं कर रही है, और ये देख के मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं वापस गांव गया और लोगों को वहां से लेके आया। इसके साथ साथ जो औरत थी जो वहां पे तंत्र विद्या कर रही थी, उसे जब गांव के लोगों की आवाज सुनाई दी तो अपने बच्चे को वहीं छोड़ के, जो बच्चे का कंकाल था या सड़ा हुआ बच्चा जो था उसकी गोदी में, उसे वहीं छोड़ के वो वहां से भाग जाती है क्योंकि उन्हें बच्चा वहीं पे पड़ा हुआ मिला था। ये सब होने के बाद सब कुछ ठीक था। लव कुछ दिन बीमार रहा, बट पंडित जी के पास गए वो लोग, थोड़ी पूजा वगैरह उसके लिए कराई और अब लव एकदम ठीक है और अब वो खेतों पे जाने से बहुत ज्यादा डरता है। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।